हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत चौधरी आपके यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डाटा इंटरप्रिटेशन का भी एक टॉपिक पढ़ा था, पाई चार्ट। डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 टॉपिक हैं, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था। पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, बार डायग्राम है और टेबुलेशन है। आज हम उसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है दंड आलेख, बार डायग्राम। देखो, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो चाहे सिविल का दे रहे हो, जनरल कंपटीशन में जितने भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, नेट, बीओ, जितने भी पेपर आपके आते हैं उन सभी में डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से एक ग्राफ मिलेगा और एक ग्राफ पर कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे। अगर आपके 2 ग्राफ मिलते हैं तो 2 ग्राफों पर आपके कम से कम 10 क्वेश्चन हो गए हैं। और जो बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ाते हैं, बहुत ही ईजी है क्योंकि अलग से कुछ ढूंढना नहीं होता है, सब कुछ ग्राफ में ही लिखा होता है। तो आज हम यहाँ पर ये ग्राफ अगर देखते हैं, देखो ग्राफ के बारे में सबसे पहले निर्देश मिलेंगे। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। दिया गया दंड आलेख 5 कंपनियों के रंगीन टीवी मतलब कलर टीवी की मांग व उत्पादन, मांग बोलते हैं डिमांड, उत्पादन बोलते हैं प्रोडक्शन, को दर्शाता है। अब यहाँ पर ये 2 तरह के बॉक्स दे रखे हैं। एक बॉक्स भरा हुआ, वो एक बॉक्स खाली है और एक बॉक्स में लाइन खिंची हुई है। जो खाली बॉक्स है, अगर हम यहाँ देखें तो जो खाली बॉक्स है वो किसको दर्शाता है? मांग को, डिमांड को। और जो जिसमें लाइन लग रही है, लाइन खिंची हुई है, वो किसको दर्शाता है? उत्पादन को, प्रोडक्शन को। अब यहाँ पर सभी कंपनियों, ये जो है ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 कंपनियों के नाम हैं। हर कंपनी के साथ 2-2 बॉक्स हैं। ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी और ई के साथ भी। ए में देखें तो डिमांड कितने टीवियों की है? 3000 टीवियों की, ये लिखे हुए हैं ऊपर। और अगर हम उत्पादन देखें, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन देखते हैं उसका, तो प्रोडक्शन है 1500 टीवियों का। ऐसे ही बी कंपनी की बात करें तो डिमांड 600 टीवी की थी और प्रोडक्शन हुआ है 1800 का। सी कंपनी की देखें तो डिमांड 2500 की थी और प्रोडक्शन केवल कितने का हुआ? 1000 का। डी का देखोगे तो 1200 की डिमांड थी और प्रोडक्शन हो गया है 2700 का। ई कंपनी में डिमांड 3300 की थी और प्रोडक्शन हो गया है 2200 का। अब सभी के डाटा हमें मालूम है, कौन सी कंपनी की कितनी डिमांड है, कौन सी कंपनी के टीवियों की कितनी डिमांड है और कितना प्रोडक्शन हो पा रहा है। किसी कंपनी में डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। जैसे यहाँ पहली कंपनी में देखें तो डिमांड 3000 है, प्रोडक्शन केवल 1500 का हो रहा है। किसी में डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा का हो गया है। जैसे बी कंपनी को देखें तो डिमांड केवल कितने टीवियों की है मार्केट में? 600 टीवियों की, और प्रोडक्शन कितने टीवियों का हो गया? 1800 का। तो सबका अलग अलग डाटा हमारे पास है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? जैसे अगर वो पूछने लगे यहां पर कि कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितने प्रतिशत है। अगर हम कंपनी बी की मांग देखें तो बी की मांग है कितनी? 600। और कंपनी सी की मांग कितनी है? 2500। और जब उसने प्रतिशत में पूछा है तो अगर किसी को भी प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। 25 से ये कट गया आपका 4 बार और 6 गुना 4 कितने होते हैं? 24%, 24%। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन था हमारे पास कि कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत हो गए? 24%, 24%। तो एक तो इस तरीके से परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज में भी 2 तरह के क्वेश्चन है। एक तो उसने पूरा का पूरा बोल दिया कि कंपनी बी की मांग सी की मांग का कितने प्रतिशत है। यहां पर वो डिफरेंस भी पूछ सकता है। जब वो अधिक या कम की बात करेगा तो वो डिफरेंस में परसेंटेज पूछेगा। डिफरेंस में परसेंटेज कैसे पूछेगा? जैसे अगर यहां पर वो क्वेश्चन बोल देता है, जैसे अगर हम देखें कंपनी ए और कंपनी बी में डिमांड 3000 की है और प्रोडक्शन 1500 का है, इसमें डिमांड 600 की है और प्रोडक्शन 1800 का है। अगर वो बोल दे यहाँ पर कि कंपनी बी का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन की बात हो रही है, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है।
अगर अधिक बोलेगा या कम बोलेगा तो मतलब दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है। अब उसने कहा कंपनी बी का उत्पादन, कंपनी बी का उत्पादन अगर हम देखें तो कितना है 1800, कंपनी ए का उत्पादन अगर हम देखते हैं तो कितना है 1500, अगर देखोगे तो कितना अधिक है 300, किससे अधिक है 1500 से, और परसेंटेज में जब किसी को कन्वर्ट करोगे तो इनटू 100, तो यहाँ 300 से ये 5 बार कट गया, 5 से ये 20 बार, तो कितने प्रतिशत हो गया 20%। तो परसेंटेज में दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो किसी का भी किसी से पूरा परसेंटेज पूछेगा, या अधिक बोलेगा या कम बोलेगा। जब अधिक या कम बोलेगा तो दोनों का डिफरेंस रखना है केवल यहाँ पर। अब एक तो ये हो गया कि आपका उसने केवल परसेंटेज पूछी है, परसेंटेज के अलावा वो यहाँ पर रेशो में पूछ लेता है। रेशो में किस तरीके से पूछ लेगा, अगर यहाँ उसने बोल दिया कि कंपनी ए का उत्पादन और कंपनी ई का उत्पादन में क्या अनुपात है। अगर कंपनी ए का उत्पादन देखोगे तो उत्पादन प्रोडक्शन है केवल 1500, और कंपनी ई का प्रोडक्शन देखोगे आप तो कितना है 2200, और दोनों का अगर रेशो निकालना है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, तो रेशो हमारे पास बचा 15:22। तो रेशो में पूछ सकता है, और किसी का रेशो पूछ सकता है। जैसे अगर उसने बोल दिया यहाँ पर कि कंपनी बी की मांग तथा कंपनी डी की मांग में क्या अनुपात है। अब कंपनी बी की मांग कितनी है, कंपनी बी की मांग है 600, कंपनी डी की मांग कितनी है, कंपनी डी की मांग है 1200। रेशो अगर वो पूछता है तो 600 से ये 1 बार, ये 2 बार, तो रेशो कितना आ गया आपका 1:2। तो किसी का भी पूछ सकता है यहाँ पर। अब ये तो हो गए रेशो वाले क्वेश्चन। रेशो के अलावा वो इनका योग पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। योग या डिफरेंस कैसे पूछेगा, अगर वो योग पूछता, जैसे वो पूछ ले कंपनी ए बी तथा सी की मांगों का योग कितना है। अब कंपनी ए बी और सी की मांगों का, मांग मतलब डिमांड की बात हो रही है केवल, कंपनी ए की डिमांड है 3000, कंपनी बी की डिमांड है 600, और कंपनी सी की डिमांड है आपकी 2500। तो अब वो पूछेगा कि इन तीनों का योग कितना है, तो योग कर अगर पूछेगा तो जोड़ सकते हो इनको। अब जैसे यहाँ पर 3000 और 600 ये हो गए आपके 3600, 3600 में अगर ये 2500 जोड़ते हो तो ये आपके हो गए 6100। यही आंसर हो गया है। तो इस तरीके से योग पूछ सकता है, या वो बोल देगा यहाँ पर कंपनी सी तथा डी के उत्पादन में कितना अंतर है। अब कंपनी सी का उत्पादन कितना है हमारे पास, कंपनी सी का उत्पादन है 1000, और कंपनी डी का उत्पादन कितना है, कंपनी डी का उत्पादन है हमारे पास 2700। दोनों में कितने का डिफरेंस है 1700 का। तो ये आंसर हो गए हैं। तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो योग पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा, रेशो पूछ लेगा, परसेंटेज पूछ लेगा। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि वो पूछ लेगा यहाँ पर आपसे औसत। जैसे अगर उसने बोल दिया कि कंपनी ए तथा सी, कंपनी ए तथा सी की मांग का औसत ज्ञात करो। अब कंपनी ए की मांग कितनी है 3000, कंपनी सी की मांग कितनी है 2500। और जब भी औसत निकालते हैं तो औसत मतलब एवरेज निकालने के लिए जोड़ने के बाद जितनी कंपनियों की बात करेगा उससे डिवाइड करोगे। तो अब यहाँ 3000 और 2500 अगर जोड़े जाएं तो ये हो गए आपके 5500, और 5500 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 2750। यही आंसर हो गया है। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता। अगर वो 5 कंपनियों का औसत पूछता तो सबको जोड़ने के बाद फिर 2 की जगह किससे डिवाइड करते, 5 से डिवाइड करते। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड। और यहाँ पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही इजी। किस तरीके से आएगा, जैसे अगर वो कहेगा कि इन 5 कंपनियों में से उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों में क्या अनुपात है। मतलब 2 तरह की कंपनियां, एक तो कंपनी है उत्पादन से अधिक मांग, मतलब जिनमें डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। अब ऐसे देखें तो एक तो पहली कंपनी ही है जिसमें डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। उसके बाद देखें सी, इसमें भी डिमांड ज़्यादा है
उसके बाद देखेंगे ई, इसमें भी डिमांड ज़्यादा है। तो 3 कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। उसके अलावा बची कितनी कंपनियां? केवल 2, क्योंकि कंपनी ही मिलाकर 5 हैं। तो इनमें अनुपात कितने का हो गया आपका? 3:2। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं दंड आलेख से, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक कराएंगे, लाइन ग्राफ कराएंगे आपका। तो इससे दंड आलेख से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ऐसे अलग कुछ नहीं आता, सारा का सारा डाटा आपके सामने है, केवल आपको उसी में से कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना है, पढ़ना है वो किसकी बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है। छोटी छोटी लैंग्वेज आएंगी जिनमें गलतियों के चांसेस होते हैं थोड़े से, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।